तो आज आपके गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो इस मूल ज्ञान को सुन के समझ पाते हैं। क्योंकि सुनते तो लाखों हैं लेकिन समझना सबके बस की बात नहीं होती। सुनते तो लाखों हैं लेकिन कोई बिरला ही जान पाता है कि सामने महात्मा जी कह क्या रहे हैं। तो वो ज्ञान आज यहाँ पे खोला जाएगा। उसे नाम लेना अलग बात है और नाम की परख करना अलग बात है कि मुझे जो नाम दिया वो सही भी है या गलत। तो आज सही और गलत पे सत्संग होगा, निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सत्संग शुरू करने से पहले सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब का ज्ञान वो भी है लेकिन झूठा है, अधूरा है। हर जगह दो ही चीजें चल रही हैं। नोट चल रहे हैं ना, एक असली नोट, कितनी खुशी होती है जब नोट घर में आते हैं, और एक नकली नोट। 10 नोट 500 के नकली चला के तुम्हारे पास दुकान पे, खुशी होगी कि गम का माहौल हो जाएगा? गम का माहौल हो जाएगा। लेकिन नोट देखने में एक जैसे ही हैं, एक जैसे होने पर भी तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहे हैं। अब चला क्यों तुम्हारे पास वो नोट? क्योंकि तुम्हें परख ही नहीं थी कि असली नोट में और नकली नोट में फर्क क्या होता है। इसीलिए कोई भी शातिर बंदा आया और तुम्हारी दुकान पे नोट चला के चला गया। अब रोते रहो, पीटते रहो अपने आप को। जैसे ये नोट नकली और असली है, वैसे ही घी भी चलता है नकली और असली, खोआ भी चलता है असली और नकली, बहुत सी चीजें चलती हैं असली और नकली। देखो छापे पड़ते हैं दिवाली में, दुकानें सीज हो जाती हैं। क्यों? नकली दूध, नकली मक्खन, नकली घी, नकली खोआ, हर जगह नकली नकली नकली। लेकिन वहां पे हम बुद्धि लगा लेते हैं क्या असली क्या नकली, वहां पे परख कर लेते हैं। लेकिन जब नाम की बारी आती है, किसी महात्मा से कोई भी गुरु से कोई नाम ले आया, यहीं पर ही कम से कम 4-5 गुरुओं के शिष्य होंगे। लेकिन आज तक क्या किसी ने परख किया कि जो मुझे नाम मिले हैं वो नकली है या असली? एक भी नहीं विचार करता कि मुझे नकली मिल गया कि असली। क्यों? क्योंकि गुरु पे अंधश्रद्धा कि मेरा गुरु तो नकली नाम दे नहीं सकता, और विवेक की कमी। तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हें नहीं पता सोना और पीतल में क्या फर्क है, तो पीतल की बालियां ही ले आओगे तुम। परख करेगा, हीरे को कांच से अलग कर देगा। लेकिन जब नाम की बात आती है तब ये परख काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि तुम्हें परख पता ही नहीं है कि असली नाम और नकली नाम में फर्क क्या होता है। तो आज आपको फर्क बताया जाएगा कि असली नाम और नकली नाम, इनमें फर्क क्या है। परजाई पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। साहिब कह रहे धर्मदास जी को, तुम पवित्र ज्ञान खूब भागो दुनिया में, लेकिन मूल ज्ञान छुपा लेना।
मूल ज्ञान का मतलब क्या है, पवित्र ज्ञान का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझना है। पवित्र ज्ञान में क्या आता है, जितनी भी दुनिया में पूजा पाठ, जंतर मंत्र, तंत्र, तप, व्रत, नित्य नेम, कोई परिक्रमा, कोई चार धाम यात्रा, जितना भी कुछ आता है A to Z, जो भी तुम धर्म में भगवानों के नाम पे करते हो, कोई नमाज पढ़ना, कोई बाइबल पढ़ना, कोई, और मूल ज्ञान में क्या आता है, मूल ज्ञान में आता है आत्मज्ञान। पवित्र ज्ञान में तुम किसी और चीज के साथ जुड़ते हो। किसी गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, किसी ने मुझे नाम दे दिया हरे कृष्णा हरे राम, किसी ने दे दिया सतपुरुष काल मूरत जब स्वरूपी राम, किसी ने दे दिया हरे ओम तत्सत, कुछ भी दे दिया। हम किसी मंत्र के साथ जुड़ गए। जो चीज हमें बाहर से मिली थी उसके साथ जुड़ गए। किसी गुरु ने कहा कि जाओ नदियों में स्नान करो, हम गंगा गए, जमुना गए, कितनी नदियों में स्नान किया, यानी हम बाहर वाली चीज से जुड़ गए, हम बाहर नदियों से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा पर्वत की परिक्रमा करो, हम पर्वत से जुड़ गए। किसी ने कहा बेटा तपस्या करो, हम तप से जुड़ गए। ये जितने भी बाहर मुखी जितने भी कर्मकांड हैं ये सब से जुड़ गए, लेकिन हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाए। किसी और से जुड़ना, किसी बाहर मुखी वस्तु से जुड़ना, ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। और सब छोड़ के केवल अपनी आत्मा से जुड़ना, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान, किसी गुरु के पास जाओ, गुरु जी मुझे आत्म ज्ञान दे दो, वो कहता बेटा 5 नाम जप ले, हो जाएगा आत्म ज्ञान। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आत्म